नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन की किताब से द प्लेटफॉर्म पढ़ा जो कि आपका बायोलॉजी का है सेट प्रैक्टिस किताब है। अभी हम लोग चैप्टर नंबर जो है 18 का सेट प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका परागन पॉलिनेशन का सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन और जो भी आपका राइट आंसर है उसी को सिर्फ पढ़ेंगे और इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन जो भी आपका यहाँ पर दिया गया वाक्य है उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका सिर्फ रिविजन पर्पज से वीडियो बन रहा है। ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी से रिवाइज करेंगे आखिरी समय में, एग्जाम के आखिरी समय में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है परागन। परागन तो परागन का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए परागधानी, आंसर से परागकण का वर्तिक्राग स्टिग्मा पर जाना। तो परागन का अर्थ क्या है आपका? परागधानी, आंसर से परागकण का वर्तिक्राग स्टिग्मा पर जाना। क्वेश्चन 2 आपका है पराग। तो परागकण क्या है? तो परागकण क्या? ऑप्शन नंबर ए नर युग्म को द्विविध है। तो परागकण क्या आपका है? तो आपका नर युग्म को द्विविध है। क्वेश्चन 3 आपका एक ही पादप में, तो एक ही पादप एक पुष्प के परागकणों का एक का दूसरे पुष्प के वर्तिक्राग पर जाना कहलाता है। ऑप्शन में सी गिटो नोगैमी कहलाता है। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिक्राग पर जाना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जिटो नोगैमी कहलाता है। ठीक है, गिटो गेनामी। क्वेश्चन 4 आपका साइकस के परागन। तो साइकस से परागन पॉलिनेशन किस माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर ए वायु एयर से होता है। तो 5 आपका है पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी। तो परागन से कीट पतंगों को आकर्षित करना, वंश वृद्धि। ठीक है, तो पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका है। तो परागन के कीट पतंगों को आकर्षित करना, वंश वृद्धि। 6 है परागन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ऑप्शन में बी आग जो आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो 7 आपका जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिक्राग सिस्टम में आंतरिक कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ऑटोगैमिक सुगमन कहा जाता है। तो जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागन प्रकार के वर्तिक्राग स्टिग्मा में आंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में ऑटोगमन स्वयुग्मन कहते हैं। एक आपका फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है। ऑप्शन नंबर दल पुंज है। तो फूल का जो है चमकीला तथा आकर्षक अंश आपका दल पुंज है। 8 नंबर है फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। तो फूल फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। तो आपका 10 नंबर है निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है? तो निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी मकई आपका आम आपका जो है द्विबीजपत्री है। 11 नंबर का पौधे का कौन सा भाग फूल बनने के लिए उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ऑप्शन नंबर सी पर्न लीव्स करता है। 12 नंबर सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन ऑप्शन सी प्रणाली की स्वकोशी क्रिया है। 13 नंबर भ्रूण एम्ब्रायो किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर सी बीज सीड्स में मिलता है। 14 नंबर दोमट लोम मिट्टी में मिट्टी कौन सा कण मिलता है? ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार के कण मिलते हैं। 15 नंबर पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चिकनी मिट्टी क्लेई सॉइल में मिलता है। पौधों का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन नंबर चिकनी मिट्टी क्लेई सॉइल में मिलता है। तो 16 नंबर किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ऑप्शन नंबर चिकनी मिट्टी में होती है। 17 नंबर बीजों के प्रकीकरण। तो बीजों की प्रकीकरण की सेंसर विधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी कपास में पाई जाती है। तो बीजों की प्रकीकरण की सेंसर विधि आपका कपास में पाई जाती है। 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण जो बीज तो देते हैं पर फल नहीं देता? जिनमें से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो देते हैं पर फल नहीं देते? ऑप्शन नंबर डी चिड़े वृक्ष आपका चिड़े वृक्ष। ठीक है, 19 आपका कपास प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी बीज से प्राप्त होता है। कपास आपका बीज से प्राप्त होता है। 20 नंबर बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी ठंडी और शुष्क परिस्थितियों में होता है। आपका 21 निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद करना है? ऑप्शन नंबर अदरक है। इनमें से कौन सी चीज भूमिगत खाद करना? ऑप्शन नंबर अदरक है। 22 है 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 2 तो धान का आपका हो जाएगा प्रबंधक, गेहूं का आपका हो जाएगा जो है कीट, और सरसों का आपका हो जाएगा मृदु रोमिल आसित, और आपका गन्ना का हो जाएगा लाल विगलन। ठीक है, ये आपका जो है रोज होता है, ये आपका डी है। ठीक है, तो धान का आपका प्रवंश डी, गेहूं में कीट डी होता है, सरसों में मृदु रोमिल आसिड डिजीज, और गन्ना एक में लाल विगलन होता है।
आलू उदाहरण है, तो आलू किसका उदाहरण? ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित तने का उदाहरण। तो आलू आपका रूपांतरित तने का उदाहरण है। काली मिर्च पादप एक डैश है, तो काली मिर्च पादप एक आपका ऑप्शन झाड़ी है, तो काली मिर्च पादप एक आपका झाड़ी है। 25 है, एक पेड़ की पत्ती, तो एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई पड़ेगी, ऑप्शन मेरे काली। तो एक पेड़ की पत्ती जो है लाल कांच से देखी जाने पर आपको काली दिखाई पड़ेगी। 26 में क्वेश्चन है, किस चीज को अधिक खाने से, तो किस चीज को अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी को अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति उत्पाद का। 27 है, निम्न में से कौन सा जैव निम्न कर रही है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन मेरे हो जाएगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा जैव निम्न कर रही है? ऑप्शन मेरे कागज है, ठीक है। 28 में क्वेश्चन आपका है कुकुरमुत्ता, तो कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में नहीं होती, तो कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती, सस्य रोगों की जैविक नियंत्रण में होती है। 29 है, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए उपेक्षित न्यूनतम तापमान है, ऑप्शन बी 18 डिग्री सेल्सियस। किसी क्षेत्र में पेड़ को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। 30 नंबर कुरुंजी, तो कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण, ऑप्शन मेरे प्रकाश अवधि है, तो कुरुंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण, ऑप्शन मेरे प्रकाश अवधि है। 31 है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने में ऑप्शन नंबर डी डाइजेस्ट मिलता है, लाल चने में आपका डाइजेस्ट एंजाइम मिलता है। 32 है, पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया था? ऑप्शन नंबर डी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को किया था, पौधों के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया था? ऑप्शन नंबर डी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को किया था। 33 है, जंतु परागगन, तो जंतु परागगन का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी जंतु द्वारा परागगन का, तो जंतु परागगन का अर्थ क्या है? तो जंतु द्वारा परागगन का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगैम कहते हैं, तो पुष्पहीन पादपों को आपको क्रिप्टोगैम कहते हैं। 35 आपका है अनिषेक फल से आशिक फल के विकास से है, तो अनिषेक फल से आशिक फल के विकास से है, तो ऑप्शन नंबर बी निषेचन के बिना है। 36 है, उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते? ऑप्शन बी सक्रिय फली कहते हैं, तो उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते उसे अस्कृत फली कहते हैं। 37 है कि बीज के अंकुरन, तो बीज के अंकुरन की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? ऑप्शन बी जल की मौजूदगी है, बीज के अंकुरन की एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? ऑप्शन नंबर डी जल की है। 38 है, पत्थरों पर और पत्थरों चट्टानों से लगे पौधे होते हैं, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे ऑप्शन नंबर बी सैलो बीज होते हैं। 39 का क्वेश्चन नंबर है, फलों के मीठे स्वाद का कारण ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज का, तो फलों के मीठे स्वाद का कारण बी फ्रक्टोज का है। 40 है, पादपों में मूल रेमो की मूल भूमिका, ऑप्शन नंबर ए मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना है, तो पादपों में मूल रेमो की मूल भूमिका है मृदा से खनिज लवण और जल अवशोषित करना है। 41 है, फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर कार्पेल से जाना जाता है, तो फूल के मादा प्रजनन अंग को कार्पेल से जाना जाता है। 42 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? ऑप्शन नंबर आम है। 43 है, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी एंडोस्पर्म कहते हैं, तो उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। 44 है, स्वपरागन, तो स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर अंतः प्रजनन होता है, स्वपरागन का परिणाम अंतः प्रजनन होता है। 45 है, बहु अंडपी, तो बहु अंडपी मल्टी कार्पेलरी वियुक्त अंडपी एपोकार्पस जयांगतिया था, तो नोसियम में किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो बहु अंडपी वियुक्त अंडपी जाएंगे यथा में किस किस्म का फल पाया जाता है? तो 45 का ऑप्शन नंबर गुच्छेदार जो है फल पाया जाता है, ठीक है। 46 है, पुंकेसर, तो पुंकेसर अपने पराग कोषों में, तो पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? ऑप्शन नंबर बी कंपोजिटिव में मिल जाता है, तो पुंकेसर अपने पराग कोषों से और पत्तियों से भी किसमें परस्पर मिले होते हैं? ऑप्शन नंबर बी कंपोजिटिव से मिल जाता है। 47 है, निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाहरी त्वचा पाई जाती है? ऑप्शन बी अमारिंथस से पाई जाती है, तो निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाहरी त्वचा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी अमारिंथस से पाई जाती है। 48 है, गेहूं का पुष्पन होता है, गेहूं का पुष्पन ऑप्शन नंबर कनिस स्पाइक्स होता है, तो गेहूं का पुष्पन कनिस स्पाइक्स होता है। 49 है, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए परागण से करते हैं, परागण से।
50 आपका आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है, तो ऑप्शन बी न्यूरोस्पोरा का है। तो आमतौर पर पिंक मोल्ड किसका नाम है, तो न्यूरोस्पोरा का नाम है, ठीक है। नीचे आपका क्वेश्चन 51 है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का। 52 है भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज है, तो ऑप्शन नंबर डी चावल है, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज चावल है। 53 है चावल अनुसंधान राइस, तो चावल अनुसंधान संस्थान राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर ए कटक में है। 54 है हवा के परागण, तो हवा के परागण पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी एनिमोफिली कहते हैं। तो हवा के परागण को एनिमोफिली कहते हैं। 58 है निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर ए अंडप पे मौजूद। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है, ऑप्शन नंबर ए अंडप होता है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइलम होती है। तो फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइलम में। 57 है पुष्प में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो पुष्प में प्राथमिक यौन अंग ऑप्शन बी क्रीसन होता है। 58 आपका क्वेश्चन नंबर है क्रॉस परागण, तो क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारण नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी पौधे नहीं होते हैं। 59 आपका क्वेश्चन नंबर है किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए मंडप कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को मंडप कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी पुंकेसर और स्त्रीकेसर है। 61 है एक पौधे में इनमें से क्या है एक बीज में परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर डी बीजाणु होता है। तो एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर डी बीजाणु होता है। 62 है एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर और कार्पलस है। तो 63 आपका है पार्थेनोकार्पी, तो पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया था, ऑप्शन नंबर डी निषेचन के बिना फलों के निकास के। तो पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, तो निषेचन के बिना फलों के विकास के। 64 है परागकण किसमें पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी परागकोश में पाए जाते हैं। 65 का क्वेश्चन नंबर है पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है, पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है, ऑप्शन नंबर अंडप होता है। 65 है डैश पौधों के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी बीजपत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है एक पौधे के बीच में आगामी पौधे डैश के रूप में होते हैं, ऑप्शन नंबर सी भ्रूण के रूप में होते हैं। तो एक पौधे के बीच में आगामी पौधे भ्रूण के रूप में होते हैं। 68 है डैश के उभयलिंगी, तो डैश के उभयलिंगी पुष्प होता है, ऑप्शन नंबर बी पपीता एक उभयलिंगी पुष्प होता है। 69 है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में स्थित है, तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग में डैश स्थित होता है, ऑप्शन बी पुष्प फूल स्थित होता है। 70 है विच ऑफ द बिलो इज द प्रेजेंट इन द कार्पेल, तो विच ऑफ द बिलो इज प्रेजेंट इन द कार्पेल, ऑप्शन बी ओबिलस इज द प्रेजेंट इन द कार्पेल। अंडकों में बीजांड पाया जाता है, तो अंडकों में आपका बीजांड पाया जाता है, ठीक है। 71 है पौधों का नर प्रजनन अंग है, तो पौधों का नर प्रजनन ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर है, तो ठीक है पुंकेसर पौधे का नर प्रजनन अंग है। तो इस प्रकार पर आज का वीडियो, तो आज के बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 जो कि आपका है पौधों का विभिन्न भाग तथा पौधों का वर्गीकरण, ठीक है।